सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके लगभग सारे क्वेश्चन हैं आपके यूपीएससी एंड बीपीएससी लेवल यूपी एंड बीपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरे के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या था, तो व्यापार था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहरी निवासी थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलेक्जेंडर कनिंघम थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, कृषि और क्षत्रिय के रूप में विभक्त था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी तरह हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर मान्यता किस रंग का उपयोग हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का उपयोग हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी हड़प्पा कालीन स्थल से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी
सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथर था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथर था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मूर्ति वाली स्त्री की कांस्य मूर्तिका प्राप्त हुई है? नृत्य मूर्तिका वाली स्त्री यानी कि कांस्य की निशानियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से जो है वो नृत्य करती हुई एक स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपका सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आप सूची में से सम्मिलित कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहगौरा जो है वो एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पाई गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजारें पाई गई हैं। इसी वजह से सिंधु सभ्यता निवासियों का पता चलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि यहाँ इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधा थी। और दूसरा है आपका इसके पास चित्रलेखन लिपि भी थी। तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव भी था। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की प्रमुख स्रोत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा और हरियाणा का सुमेलन नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ और राजस्थान सुमेलित नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्र भांड इसका प्रमुख कारण है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। तो किस चीज पर आश्रित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह नगरीय सभ्यता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातात्विक संबंधित खुदाई जो कि सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ऊपर सूची में जाकर देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 और यहाँ पर सूची 2 दिया गया हुआ है। तो चलिए हमारा इसमें देख लेते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आप ऊपर जाकर सूची में देखकर कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से पाया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा स्थल जो कि अब पाकिस्तान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी अब कहां पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में अब है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता जो है वो आपकी नील नदी पर पनपी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल जो कि भारत में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चयन कीजिए। तो ये आपका सूची 1 है, यहाँ पर आपका सूची 2 दिया हुआ है। आप सम्मिलित कर लीजिएगा क्योंकि मैंने सम्मिलित कर चुकी हूँ इसकी वजह से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका हिंदू मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो ये दोनों के दोनों आपके सिंध में स्थित हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल जो कि हड़प्पा का एक बंदरगाह है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी पर स्थित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल प्रभावित थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोलावीरा से मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस सारे के सारे क्वेश्चनों को देखने के बाद हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को भी देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा आपका तीन नगरों में विभक्त है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मकांड पर विश्वास करते थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति का पूजा करते थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखेल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, धौलावीरा और विवेक थापर सुमेलित नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिंघम था। एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, एलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। इसमें पहला और दूसरा जो आपका है वो दोनों के दोनों सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा से प्राप्त हुए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। चलिए हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को इसमें देख लेते हैं। आर्य ऐतिहासिक काल से ही
हम लोग आर्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता से ही इसी टॉपिक जिस टॉपिक से हमने आगे के क्वेश्चन किए थे उसी टॉपिक से हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता में कौन से दो प्रमुख खाद्यान्न पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा गेहूं और जौ आपके प्रमुख खाद्यान्न पाए जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल का पता कहाँ से चला है? तो गुजरात से चला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन शहर एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो आयताकार खंड में बांटा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई? तो आपका हो जाएगा गेहूं और कपास की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का समुच्चय क्षेत्र का आकार है? तो त्रिभुजाकार है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थल का पता लग चुका है? तो आपका हो जाएगा 100 स्थलों का अब तक पता लग चुका है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन प्रणाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है? तो विशाल स्नानागार है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपका हो जाएगा अन्नागार आपकी जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई लोग किसे बने हल का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो सिंधु निवासियों को जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो शिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? तो मेलुहा पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो आयताकार में पाए गए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। तो आगे हमारा ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले? तो भगवानपुर जो है वो आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा चावल के उत्पादक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपका चावल के उत्पादक का साक्ष्य जो है आपका रंगपुर और लोथर से मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई कालीन स्थल था? तो धौलावीरा जो कि अब गुजरात में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है एकमात्र हड़प्पाई स्थल जो त्रिस्तरीय था? तो वह आपका धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? तो वर्गाकार की होती थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा? तो पिंगट ने इसकी जुड़वा राजधानी कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? तो सर जॉन मार्शल और गांड चाइड वेलहिल का मानना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के लोग किन धातुओं से परिचित नहीं थे?
तो लोहे के धातु से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो सुरकोटदा से यहाँ की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरीय जाति के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित है? तो द्विंड भाषा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव स्थल में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध है? तो मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक उपाषाणीय कालीन स्तूप प्राप्त हुई है। वह स्थल है तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मन का पीछे की गली में मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो लोथल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा में किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातत्व स्थल है जो पुराविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? तो मोहनजोदड़ो है जो कि 7 बार उजड़ कर बसा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उस वेहिल के किस नाम से पुकारा है? तो वेहिल ने उसे माउंट एबी के नाम से पुकारा है। और अगला क्वेश्चन है, किन ऐतिहासिक का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? तो आपका हो जाएगा गार्डचाइल और वेहिल का मत है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुई परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई? तो आरेल और स्टाइन ने कहा है। और अगला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है? तो आपका हो जाएगा सांस्कृतिक पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक आपके हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, इसमें हमने सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चनों को देखा है और इससे पहले मैंने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपके हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।